क्लास 9 के लिए हम लोग आज लॉगरिथम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो लॉगरिथम का हम लोग पार्ट 4 तक कर चुके थे। हम लोग आज लॉगरिथम का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 में कहीं ना कहीं हम लोग इसमें कहीं ना कहीं 5 का हम लोग 7 तक कर चुके थे। तो हम लोग आज 5 का 8 से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस 5 के 8 में पहले क्वेश्चन ध्यान समझना पड़ेगा। प्रूफ है, हम लोग जानते हैं कि बराबर 1 प्रूफ करना है मुझको। क्वेश्चन क्या तो समझ लेते हैं। x के पावर log y माइनस log z इंटू y के पावर log z माइनस log x इंटू z के पावर log x माइनस log y है आपका। ठीक है, अब बराबर मुझको 1 प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए इस मैथ को बनाने के लिए करेंगे क्या, हम लोग LHS लिख के बना रहे हैं और इसका RHS प्रूफ करेंगे 1। तो हम लोग करते क्या है, दोनों तरफ log ले लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, LHS में भी log ले लेते हैं और हम लोग RHS में भी log ले लेते हैं आपका। तभी ये मैथ सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व आपका नहीं होगा। समझ में आया क्या बोले हैं, हम लोग दोनों तरफ log ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए, LHS में log ले लिए। ठीक है, इंटू क्या होगा, x के पावर log y माइनस log z। ठीक है, इंटू y के पावर log z माइनस log x इंटू z के पावर log x माइनस log y आपका। ठीक है, यहां तक log ले लिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये log से इसका भी गुना होगा, ये log इसमें भी आएगा, ये log आपका इसमें भी आएगा, ये log कहीं ना कहीं सब में आएगा आपका। तो ध्यान देके देखिएगा, log क्या होगा आपका, सभी में आएगा आपका। तो यहां से बोल सकते हैं, इससे से गुना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, log x के पावर log y माइनस log z। ठीक है, इंटू यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, log y के पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, log z माइनस log x, क्या हो गया आपका log x इंटू यहां पर फिर से log से गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, log z के पावर क्या हो जाएगा आपका, log x माइनस log y। कोई दिक्कत नहीं हुआ इस लाइन में आपको। इसमें हम लोग किए क्या, इस log से जब हम लोग log दोनों तरफ log लिए थे तो LHS से पहले log ले लिए, ये log से इसका भी गुना हुआ है, log से इसका भी गुना हुआ है, log से इसका भी गुना हुआ। ठीक है, आपके यहां तक आगे चलते हैं। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, log x के पावर में ये है, तो आप लोग जानते हैं पावर क्या होता है, पावर आपका सामने आता है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं, ये पावर होता है सामने आ जाता है। तो ये कहां आएगा, सामने। क्या लिख पाएंगे, log y माइनस log z सामने आ गया, और क्या होगा यहाँ पे, log x। कोई दिक्कत देख लीजिए यहां तक। इस लाइन में हम लोग किए क्या, जो जिस प्रकार से एग्जांपल दिखाते हैं, log 10 है और यहाँ पे मान लेते हैं x स्क्वायर है आपका, या कुछ भी है, ये 2 कहां आता है, सामने आता है। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं x के पावर में है आपका, समझे, या बेस हम भूल जाइए आपका, x के पावर 2 है, 2 कहां आ गया, सामने। उसी प्रकार x के पावर में ये है, ये आपका सामने आ गया। ठीक, तो इसी प्रकार इसमें भी होगा, इनटू क्या लिख सकते हैं, ये y के पावर में है तो सामने आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, log z माइनस log x। और ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 टर्म है आपका, और यहाँ पे क्या हो गया, log y इंटू यही पावर में ये भी सामने आएगा, तो क्या लिख पाएंगे, log x माइनस log y इंटू क्या होगा आपका, log z। ठीक है, उसके बाद देखिए इस log s से इसका भी गुना होगा, इसका भी गुना होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, log y log x माइनस क्या आएगा, log z log x। फिर इसका इससे करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब उसके बाद क्या आ गया आपका, इसका इससे करेंगे तो हम लोग आ जाएगा, इंटू बीच में आपका रहेगा ना। ठीक है, प्लस कर सकते हैं हम लोग बना करके। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, log y log z यहाँ पे। ठीक है, इसका इससे करेंगे तो क्या हो गया, माइनस क्या हो गया आपका, log x log y। ठीक है, यहां तक। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग, आपका क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस क्यों यूज करें, क्योंकि गुना के फॉर्म में तो प्लस होता है, इसलिए प्लस यूज कर रहे हैं हम लोग। इसका इससे करेंगे तो क्या हो गया, log z log x माइनस क्या हो गया आपका, log z log y। ठीक है, अब देखिए कौन कट रहा है, log x y प्लस में है आपका, log x y माइनस में, इससे ये कट गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या आ गया, log z और x, log z x कहाँ गया आपका, माइनस में प्लस में, इससे कट गया, और ये आपका इससे कट गया। पूरा कटने से क्या आंसर आ गया, 0।
कोई दिक्कत नहीं आता का आपका, ठीक है। अब करते हैं आरएचएस, क्या करते हैं आरएचएस करते हैं। आरएचएस का वैल्यू क्या दिया हुआ था आपका 1 दिया हुआ, देखिए अगर एलएचएस में लॉग लिए हैं तो आरएचएस में लॉग लेंगे, तो यहां भी लॉग ले ली, चलिए तो क्या हो गया log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। तो देखिए इस प्रकार से एलएचएस का मान भी 0 आ गया, आरएचएस का भी मान 0 आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं कहीं हम जानते हैं आपको दिक्कत हो रहा है, तो फिर से बोल दे क्या क्या नया काम किए हैं। सबसे पहला काम किए हैं एलएचएस में लॉग लिए हैं, आरएचएस में भी लॉग लिए, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं हम लोग, पहला चीज। उसके लॉग से इसका भी गुना, लॉग से इसका भी गुना, लॉग से इसका भी गुना, ये लाइन खत्म। इस लाइन में क्या किए हैं, जो पावर आता है सो सामने आता है, वही काम सब में हुआ है। इसमें क्या गुना किए हैं, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे गुना हुआ है, अब गुना कट के आपका आंसर आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट मैथ की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 का 1। तो 6 का 1 में क्या दिया हुआ है, log x प्लस वाई बाई 5 बराबर हाफ log x प्लस log y, ये हमको दिया हुआ है और ये हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, x बाय वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल 23 होगा, ये हमको प्रूफ करना है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे मैथ बनाएंगे। ये मैथ बनाने के पहले एक तो आपको एग्जाम्पल से कुछ समझाते हैं, आप लोग उसको समझ लीजिएगा तो मैथ हमको जल्दी समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलते हैं हाफ log x लिखा है, कोई दिक्कत यहां तक आपको, ये लिखा हुआ मान लेते हैं। सिंपल सी बात, ये कहां से आता है, ये सामने का टर्म इसका पावर से आता है, तो पावर पे वापस हम भेज सकते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे log x के पावर हाफ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, नहीं दिक्कत। उसके बाद एक बात बोलते हैं आपको, हम बोलते हैं कहीं पे लिखा है रूट एक्स, हम एक बात बता रहे हैं आपको, यहां से भी बाहर निकल गए हम, ठीक है। कहीं पे लिखा है रूट एक्स, अगर आपको हम बोले हमको रूट को हटाना है तो इसका मान क्या लिख पाएंगे, आप लोग को सिखाए हुए हैं। पहले x का x लिखेंगे, यहां पे कितना है आपका, कहीं कुछ ना 1 है आपका, सो 1 लिखे, और यहां पे 2 या 2 ऐसा होता है आपका, यानी इसको कहीं ना कहीं यही तो चीज आया आपका, यानी यहां पे log, और जब कभी भी पावर हाफ हो, इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी मेरा पावर हाफ हो तो उस चीज को हम लोग रूट में लिख सकते हैं, यस या नो। तो आपका भी आंसर क्या होगा, यस ही होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आता। यानी यहां पे क्या सीख लिए कि अगर किसी का पावर हाफ है, अगर उस हाफ को हटाना है तो उसके बदले हम वहां पर रूट लगा सकते हैं, यहां से सीख लिए हम लोग, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं इसका। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं मैथड। चलिए इसके बाद हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं। यहां पे log x प्लस वाई बाई 5 लिखे। चलिए ये हाफ कहां से आया होगा, इसका पावर से आया होगा आपका, तो वहां पे हम इसको भेज देते हैं। तो क्या लिखेंगे बोलिए, log x प्लस log y, इसका पावर होगा आपका क्या होगा, हाफ। कोई दिक्कत नहीं आता तक आपका। और या चाहे तो हम लोग उसके पहले भी एक काम कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपका, ठीक है, वो काम पहले कर लेते हैं। चलिए क्या काम करते हैं, पहले हाफ लिख लिए, उसके पर ध्यान दीजिएगा log x प्लस log y है आपका, दोनों क्या चीज में है, दोनों प्लस में है, दोनों कैच में लिख पाएंगे हम लोग, गुना में लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला होता है ऐसा। तो क्या लिख पाएंगे log x y, कोई दिक्कत देख लीजिए यहां तक आपका। यानी यहां पे क्या किए, log x log y, x और y दोनों प्लस में था तो दोनों गुना में काम कर लिया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, log x प्लस वाई बाय 5, अब वो काम कर सकते हैं, क्या लिखेंगे log x y, ये इसका पावर आ गया हाफ, कोई दिक्कत, जहां से आया था वहां चला गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, log x प्लस वाई बाय 5 लिखे बराबर। अब देखो log, अभी सिखाए अगर कोई चीज पावर में है, पावर में हाफ है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत देख लीजिए यहां तक आपका, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, दोनों तरफ log log क्या हो गया आपका, कैंसिल, दिखा नहीं, ये कट गया, तो क्या बच गया, x प्लस वाई बाय 5 बराबर रूट एक्स वाई। कोई दिक्कत देख लीजिए यहां तक। अब इधर क्या लगा, रूट लगा, इधर क्या होगा, स्क्वायर लग जाएगा, लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय 5 पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। यहां तक क्लियर होगा आपका। आगे चलते हैं, ऊपर में क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे में लिख पाएंगे 25, 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्या हो गया आपका एक्स वाई। कोई दिक्कत देख लीजिए यहां तक आपका, नहीं। अब इसको हम लोग आगे यहीं पे देख लेते हैं, ओके।
अब सबसे पहला बात, यहां पे हम लोग क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इसका टू क्या होगा आपका 25xy। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, इस xy को उधर भेज देंगे हम लोग, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25xy माइनस होगा 2xy। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका टू क्या हो गया 23xy। कोई दिक्कत देख लीजिए यहां तक किसी को। अब क्या करते हैं, यहां पर तो सिर्फ 23 मांग रहा है, क्या लास्ट में xy है, नहीं, इसको हटा देते हैं हम लोग। तो कैसे हटाएंगे देख लीजिए, ये xy बराबर के उस तरफ है, ओके यहां तक क्लियर, और उस तरफ किस फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में है, इधर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाग के फॉर्म में आएगा, यानी नीचे आ गया xy बराबर क्या हो गया 23। अब देखिए ये xy जो है दोनों से भाग होगा आपका, xy क्या होगा दोनों से भाग होगा, थोड़ा सा ऊपर मिटा के आपको लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, इस जगह पे जल्दी समझ में आएगा आपको। चलिए यहां देख लेते हैं हम इसको, यानी इसके बाद हम क्या बोले कि ये दोनों से भाग होगा, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई इक्वल टू 23। कोई दिक्कत यहां तक देख लीजिए। आगे देखते हैं, यानी इससे इसका ही भाग किया, इससे इसका ही भाग कर लिए हम लोग। देखो यहाँ पे 2 गो एक्स, 1 गो एक्स कट गया, इससे 1 कट गया, क्या बच गया एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू 23। देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ आपका, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मैथ को। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। चलिए इसके बाद हम लोग 6 का 2 नंबर देख लेते हैं। तो 6 का 2 नंबर क्या है, a4 प्लस b4 इक्वल टू आपका 14a स्क्वायर b स्क्वायर दिया हुआ है, और हमको इतना बड़ा प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है मुझको, log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर log a प्लस log b प्लस 2 log 2। ठीक है, आपको ये इतना बड़ा मुझको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, यही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 14a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत देख लीजिए यहां तक आपका। अब ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं हो गया, इसके दो फॉर्मूला होते हैं, हम लोग क्या करते हैं प्लस वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका 2ab, 2 गुने a गुने b इसका टू क्या हो गया आपका 14a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है यहां तक। फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे क्या आ गया माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 14a स्क्वायर b स्क्वायर। एकदम इजी है आपका, आप समझ गए होंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे 8 में इस तरह का मैथ। अब देखिए ये माइनस में है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू धरा के तो डैट कर दे रहे। ठीक है, तो कितना हो गया 16a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं देखिए तो 4ab का होल स्क्वायर लिख पाएंगे हम लोग यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया आपका कट गया, तो क्या बच गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया आपका 4ab बच गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपका। अब थोड़ा सा हम लोग जो प्रूफ किया उसको देखते हैं। लगभग में देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर आ चुका है, लेकिन उसके पहले क्या है लॉग, उसके पहले क्या आपका लॉग है आपका। तो कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं क्या है, इसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। क्या लिखेंगे आपका, इंग्लिश में क्या बोलेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, हिंदी में क्या बोलेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो हम लोग क्या किए, इधर भी लॉग ले लिए हम लोग, और हम लोग इधर भी लॉग ले लिए। कोई दिक्कत देख लीजिए यहां तक। अब देखिए लॉग लेने के बाद इधर का पोर्शन पूरा मिल गया है मेरे आंसर से, कोई दिक्कत नहीं, बदलना इधर को है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये 4ab ये तीनों क्या है यहां पे गुना के फॉर्म में है, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा तीनों प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या लिख पाएंगे log 4 प्लस log a प्लस log b आपका। ठीक है यहां तक आपका। अब फिर देखिए एक बार log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कहीं ना कहीं log a भी तो मिल चुका है आपका, लेकिन ये नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, कारण है इसका, क्योंकि हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख पाएंगे। तो अब प्लस क्या हो गया log a प्लस log b। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। लास्ट लाइन log
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये दो पावर कहाँ आएगा, सामने आएगा, तो क्या हो गया 2 log 2 प्लस log a प्लस आपका log b। देखिए पूरा क्या हो चुका है, यही लाइन मुझको प्रूफ करना था और मेरा प्रूफ हो चुका है। यहाँ लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड। इस प्रकार से मेरा क्या हुआ, आंसर आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मैथ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हमको दिया है और ये हमको एक्स वाई जेड बराबर हमको प्रूफ करना है। चलिए यहाँ तक ठीक है हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग बनाने के पहले थोड़ा याद कीजिए, आपको एक बात बोले थे हम कि अगर किसी भी मैथ में हम लोग दो गो या उससे बेसी बराबर दिखाई दे तो बराबर क्या मान लेंगे, के मान के बनाते थे मैथ हम लोग। तो ये मैथ उसी प्रकार का है आपका, बराबर के मान के मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है आपका। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं, log x बाय वाई माइनस जेड बराबर log y बाय जेड माइनस एक्स बराबर log z बाय एक्स माइनस वाई बराबर क्या मान लिए, के। माना कि यहां तक ठीक है आपका, बराबर के मान लिए। इसका मतलब क्या होगा, के जो होगा इसका ही बराबर होगा, के जो है इसका भी होगा, इसका भी होगा, तीनों का होगा। सबसे पहले के को इसके बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, log x बाय वाई माइनस जेड बराबर के। सेकेंड में क्या होगा, log y बाय जेड माइनस एक्स बराबर क्या होगा, के। थर्ड में क्या होगा आपका, log z बाय एक्स माइनस वाई बराबर के। यहां तक ठीक है आप लोग का। आगे देखते हैं हम लोग, यहां बटा 1, यहां बटा 1, यहां बटा 1 ले लिए। ठीक है, चलिए क्रॉस गुना करते हैं। इसका 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, log x बराबर क्या होगा, k इंटू वाई माइनस जेड। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। यहां पर अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, log y बराबर क्या होगा, k इंटू जेड माइनस एक्स, समीकरण 2 मान लिए। यहां पे क्या होगा, log z इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू एक्स माइनस वाई, समीकरण 3 मान लिए। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब क्या करेंगे, log x log y log z तीनों का मान निकल गया, तीन को समीकरण भी निकल गया। अब क्या करते हैं, तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ेंगे। आज जोड़ने का नियम पता होगा, बराबर के इस तरफ तीनों को अलग जोड़ेंगे और बराबर के उस तरफ तीनों को अलग जोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए पहले क्या होगा आपका, log x प्लस यहां का log y प्लस यहां का log z। ठीक है, इधर क्या आएगा बोलिए, k इंटू वाई माइनस जेड प्लस k इंटू जेड माइनस एक्स प्लस k इंटू एक्स माइनस वाई। किसी को दिक्कत देखिए यहां तक आपका। हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे ये तीनों जो है प्लस के फॉर्म में है, इसको हम गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, log एक्स वाई जेड। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सब गुना कर सकते हैं हम लोग। चलिए गुना करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, के वाई माइनस के जेड प्लस के जेड माइनस के एक्स प्लस के एक्स माइनस के वाई। देखिए सब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका क्या आ गया, log एक्स वाई जेड बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे देखते हैं, log एक्स वाई जेड बराबर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं log 1 लिख सकते हैं, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। यहां तक ठीक। अब देखिए log log दोनों तरफ क्या हो गया, log दोनों तरफ कट गया तो आपका एक्स वाई जेड बराबर 1 आ गया। और यही मुझको क्या था, यही मुझको प्रूफ करना था। तो मेरा ये क्या हो गया, यहां से प्रूफ हो गया आपका। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग चलते हैं आगे की मैथ। अब हम लोग देखते हैं 8 का ए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये मैथ हम लोग का इस वीडियो का लास्ट मैथ होगा और हम लोग ध्यान से समझते हैं। 8 का ए और 8 का बी दोनों जो है सेम है, दोनों का ये तो सेम है, बस यहां पे दोनों का प्रूफ अलग अलग है आपका। तो ध्यान से समझिएगा। तो 8 का ए हम बना दे रहे हैं और 8 का बी आप लोग खुद से बना सकते हैं। जिस तरीका से 8 का ए बनाएंगे एकदम सेम तरीका से 8 का बी आप लोग बनाइएगा, आप लोग को हमको लगता है बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 8 का ए में। सबसे पहले क्या दिया हो, ये हमको दिया हुआ है और हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, यहां फिर से देखिए दो ठो बराबर है तो वही काम करना हो, क्या काम करना होगा, बराबर के मान लेना होगा। चलिए बराबर के मान लेते हैं ध्यान से। log x बाय बी माइनस सी बराबर log y बाय क्या हो गया, c माइनस ए बराबर क्या है, log z बाय a माइनस बी बराबर क्या किए, के हम लोग मान लिए, माना कि। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। हम लोग आगे चलते हैं।
ये k जो होगा तीनों के बराबर होगा उसी के तरह आपका, तो क्या लिख सकते हैं log x बाय b माइनस सी बराबर k। आगे देखते हैं तो यहाँ पे log y बाय c माइनस a बराबर k होगा यहाँ पे, और यहाँ देखते हैं तो log z बाय a माइनस b बराबर k। तीनों को बटा वन ले लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब थोड़ा सा चेंजेस होगा। log x बराबर क्या हो गया k इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे log y बराबर क्या हो गया k इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे log z बराबर क्या हो गया k इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। लेकिन अब क्या यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या x मांग रहा है? नहीं, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्या मांग रहा है? b प्लस सी। तो ध्यान दीजिएगा इस लाइन में, इस पहला वाला में मुझको एक्स्ट्रा क्या मांग रहा है? b प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां भी b प्लस सी लॉग x इंटू के इंटू बी माइनस सी बी प्लस सी। ध्यान देखिए क्या किए हम लोग पहला वाला में, हम लोग किए क्या, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मुझको b प्लस सी एक्स्ट्रा मांग रहा था, इसीलिए हम लोग किए क्या है, दोनों तरफ देखिए b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर ली है। ऐसा क्यों किए हैं? b प्लस सी कट जाएगा, मैथ में इफेक्ट नहीं पड़ेगा और मेरा b प्लस सी आंसर में आ भी जाएगा आपका। ठीक है आपका। यहां पर देखिए अब सेकेंड में क्या मांग रहा है आपका, c प्लस ए। तो यहां पे सेकेंड वाला में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? c प्लस ए से। तो क्या होगा बोलो, c प्लस ए लॉग वाई बराबर के इंटू सी माइनस ए और आपका सी प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ये आपका इक्वेशन 1 हो। अभी तो कम बात चलो बचा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपका, ये इसका हो गया। अब देखिए इसका वाला का यहां लिखते हैं जगह नहीं होने का, तो लास्ट वाला में क्या मांग रहा है? ए प्लस बी। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ ए प्लस बी से गुना करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, ए प्लस बी लॉग जेड बराबर के इंटू ए माइनस सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे पीछे लिख लियो कोई बात नहीं। तो इस लाइन में हम लोग किए क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस लाइन में जो जो यहाँ पे मांग रहा था उन उसी से दोनों तरफ गुना कर रहे थे। इसी प्रकार हमको जब 8 का बी आप लोग बनाएंगे तो यहाँ पर भले 3 गो टर्म रहेगा आपका, तो वही तीनों टर्म से हम क्या करेंगे, तीनों में हम लोग गुना करेंगे। समझे बात तो क्या बोल है? चलिए आगे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, b प्लस सी लॉग एक्स अब के इंटू, अब देखिए ये जो है a प्लस बी ए माइनस बी है आपका, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके पहले एक और काम कर सकते थे हम लोग, आपका जल्दी मैथ बनेगा आपका, कि ये जो है कहां से आता है, पावर से आता है। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स के पावर बी प्लस सी। कोई दिक्कत देख लीजिए यहाँ पे आपका, ये हम लोग का हो गया इक्वेशन 1। ठीक है आपका। यहाँ पे देखिए ये इसका कहां पहुंच जाएगा, पावर में पहुंच जाएगा। थोड़ा सा इसको लाइन मेंटेन करेंगे हम लोग। लॉग y के पावर c प्लस ए बराबर क्या हो, k इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख लीजिए ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? क्या किए फिर से बोल दे आपको हम, ये log y लिखे, ये तो इसका पावर से आता है, पावर पे आ गया, और ये आपका फॉर्मूला बन गया आपका। लास्ट में देखिए आपका क्या होगा, log z के पावर a प्लस बी बराबर क्या, k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। ठीक है आपका, हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। तो तीनों समीकरण को जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हो, बराबर के इस तरफ अलग, बराबर को इस तरफ अलग। तो क्या लिख पाएंगे, देखिए लॉग एक्स के पावर बी प्लस सी प्लस लॉग वाई के पावर सी प्लस ए प्लस लॉग जेड के पावर ए प्लस बी। ठीक है, और यहां पे क्या लिख पाएंगे बोलिए, के इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस के इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या लिख पाएंगे, के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत देख ली यहां पर, फिर यहां पे कर लेते हैं। अब देखिए तीनों को थोड़ा ध्यान दीजिए आपका, ये तीनों का तीनों जोड़ प्लस के फॉर्म में है, फॉर्मूला के साथ तीनों को इंटू के फॉर्म में लिख पाएंगे हम लोग। तो क्या होगा बोलिए, लॉग x के पावर b प्लस सी इंटू क्या लिख पाएंगे हम लोग, y के पावर c प्लस ए इंटू जेड के पावर a प्लस बी बराबर। यहां पर देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों हम लोग k कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला से क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड से क्या बचेगा, सॉरी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस था आपका। ठीक है,
यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सब टर्म क्या होगा आपस में आपका कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका log x के पावर b प्लस सी इंटू वाई के पावर c प्लस ए इंटू जेड के पावर a प्लस बी, और बराबर। अब था बराबर के बाद था ध्यान दीजिएगा क्या हो गया k इंटू पूरा टर्म जीरो, तो जीरो इंटू क्या होता है जीरो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक देखिए आपका, और लास्ट लाइन इसको कर लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या लिख पाएंगे log x के पावर b प्लस सी, इसी प्रकार हम लोग लिख लेते देख के, ठीक है। और यहाँ पे जीरो, और जीरो का हम लोग क्या लिख पाएंगे, यस जीरो का हम लिख पाएंगे log 1, क्योंकि log 1 का वैल्यू होता है जीरो। log log क्या हो गया दोस्तों आपका, दोनों तरफ log log कट गया, जो बच गया आपका वही क्या हो गया, जो बच गया आपका वही आपका आंसर। और इस प्रकार से हम लोग इस मैथ को भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। आपका आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग 8 का 2 बना लीजिएगा, और हम लोग इसके बाद का मैथ जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।